2025 के लिए कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कई बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिनका सीधा असर स्किल्ड वर्कर्स पर पड़ेगा। लेबर मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी लिस्ट में जोड़ा गया है, जबकि कुछ को एक्सप्रेस एंट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हटा दिया गया है। कनाडा की गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया है कि जिन फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन सेक्टर्स में फॉरेन वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिले। इस बदलाव का मुख्य मकसद कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत करना और उन इंडस्ट्रीज की वर्कफोर्स शॉर्टेज को पूरा करना है, जहां क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की इमीडिएट जरूरत है। नए चेंजेस के तहत हेल्थ केयर, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड्स जैसे सेक्टर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऑक्यूपेशन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में आता है, तो आपके एक्सप्रेस एंट्री के तहत पीआर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ फील्ड्स को कम डिमांड या लोकल वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी के कारण प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। गवर्नमेंट अब उन एप्लीकेशंस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगी जिनमें जॉब रोल्स ओवरसैचुरेटेड हैं या जिनमें कनेडियन वर्कर्स की संख्या पर्याप्त है। इन चेंजेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अब ओनली हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस वाले एप्लीकेंट्स को जल्दी इनवाइट किया जाएगा, जबकि बाकी एप्लीकेंट्स को ज्यादा कंपटीशन और लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम्स का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज अब ज्यादा टारगेटेड और सेक्टर स्पेसिफिक होती जा रही हैं, जिससे एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस पहले से ज्यादा स्ट्रैटेजिक और सिलेक्टिव बन गया है। एजुकेशन सेक्टर के लिए 2025 में कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें कई नए ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी लिस्ट में जोड़ा गया है। इसका सीधा फायदा उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिलेगा जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पीआर पाना चाहते हैं। अगर आप एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हैं, स्पेशल नीड्स इंस्ट्रक्टर हैं या एजुकेशन से जुड़े किसी और रोल में काम कर रहे हैं, तो अब आपके लिए कनाडा पीआर प्राप्त करने की पॉसिबिलिटीज पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट ने ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि कनाडा में क्वालिफाइड टीचर्स और एजुकेटर्स की काफी कमी है, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में। इन नए चेंजेस का मतलब ये है कि एजुकेशन सेक्टर में काम करने वालों को एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और उनकी पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अगर किसी के पास कनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस या टीचिंग सर्टिफिकेशन है, तो उनके लिए कनाडा में जॉब्स और पीआर मिलने के चांसेस और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में स्किल्ड हैं और कनाडा मूव करने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सप्रेस एंट्री की नई पॉलिसीज अब कनाडा के स्किल्ड लेबर शॉर्टेज को फिल करने के लिए ज्यादा टारगेटेड हो रही हैं और इससे एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स को लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और जॉब सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में आए इस बदलाव से एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए पीआर पाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। पहले सिर्फ हाई टियर 0 और 1 ऑक्यूपेशंस को प्रेफरेंस मिलती थी, लेकिन अब टियर 2 और 3 लेवल की जॉब्स को भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा उन एजुकेटर और टीचिंग असिस्टेंट्स को मिलेगा जो कनाडा में लो CRS स्कोर होने के बावजूद पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे।
अब एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स को भी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसका मतलब है कि जिनका CRS स्कोर पहले कट ऑफ से थोड़ा नीचे था, उनके लिए अब PR प्राप्त करने का एक नया अवसर खुल गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कनाडा में लंबे समय से PR के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन हाई CRS स्कोर की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। अब कनाडा की लेबर मार्केट डिमांड को देखते हुए स्किल्ड एजुकेशन प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में क्वालिफाइड टीचर्स की कमी को पूरा किया जा सके। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं और कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है। कम CRS स्कोर पर भी अब PR मिलने की संभावना पहले से काफी बेहतर हो गई है और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में एजुकेशन सेक्टर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पहले ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरी पर्सनल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े अन्य प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया था, जिससे उन्हें कम CRS स्कोर पर भी PR प्राप्त करने का मौका मिलता था। लेकिन 2025 की नई एक्सप्रेस एंट्री पॉलिसी में ट्रांसपोर्ट कैटेगरी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स को जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा, जहां CRS कट ऑफ काफी हाई होता है। पहले जहां ट्रक ड्राइवर्स और अन्य ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स को कनाडा की ग्रोइंग इकोनॉमी में उनकी डिमांड के कारण आसानी से PR मिल जाता था, अब उन्हें हायर CRS स्कोर के साथ ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एक्सक्लूजन से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन वर्कर्स पर पड़ेगा जो लो CRS स्कोर के साथ PR पाने की उम्मीद कर रहे थे। अब उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में सिलेक्ट होना मुश्किल हो सकता है और उन्हें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, PNP या अन्य ऑल्टरनेटिव पाथवेज को एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कनाडा में PR लेने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको अपने CRS स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए एडिशनल स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन अपग्रेड्स और जॉब ऑफर्स जैसी चीजें आपके प्रोफाइल को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में हुए नए बदलाव उन प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा अवसर हैं जो कनाडा में PR प्राप्त करना चाहते हैं। कुल 8 नए ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी लिस्ट में जोड़ा गया है, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ गई हैं। इस बदलाव से फार्मासिस्ट्स, फार्मेसी टेक्नीशियंस, डेंटल टेक्नीशियंस, एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट्स, कार्डियो इलस्ट्रेटर्स और सोशल सर्विस वर्कर्स को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सोशल सर्विस वर्कर्स के लिए ये चेंज सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस प्रोफेशन का कोर्स कनाडा में आसान माना जाता है और डिमांड भी हाई है। इससे बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं और PR की एलिजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। हेल्थ केयर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स कनाडा में वर्क कर सकें। हालांकि 6 ऑक्यूपेशंस को इस कैटेगरी से हटा दिया गया है, लेकिन नए शामिल किए गए प्रोफेशंस से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कनाडा में सेटल होने का एक बेहतर रास्ता खुल गया है। जो लोग हेल्थ केयर फील्ड में हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करने का
ट्रेड सेक्टर के लिए ये साल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कैटेगरी में 19 नए ऑक्यूपेशंस जोड़े गए हैं, जिससे स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स के लिए कनाडा में पीआर प्राप्त करने का एक बड़ा मौका खुल गया है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर या किसी अन्य ट्रेड प्रोफेशन में काम करते हैं, तो आपके लिए कनाडा में सेटल होना पहले से आसान हो सकता है। ये बदलाव गवर्नमेंट की लेबर मार्केट डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश का हिस्सा है, क्योंकि कनाडा में स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स की भारी कमी है। दूसरी ओर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस बार स्टेम कैटेगरी में 19 ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया है, जिससे खासतौर पर कंप्यूटर साइंस और आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को नुकसान होगा। पहले जेनेट और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को लो CRS स्कोर पर पीआर मिल जाता था, अब उन्हें जनरल कैटेगरी में हाई CRS स्कोर के साथ अप्लाई करना होगा। स्टेम फील्ड में काम करने वालों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब उन्हें पीआर के लिए दूसरे पाथवेज एक्सप्लोर करने होंगे। हालांकि कनाडा में टेक सेक्टर की डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स को अब एक्सप्रेस एंट्री के जनरल ड्रॉ में कंपटीशन फेस करना होगा। इस बदलाव से कनाडा की इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी में एक नया शिफ्ट दिखता है, जहां गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है जहां सबसे अधिक वर्कफोर्स की जरूरत है। 2025 में कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेकर आए हैं। इस साल कुछ कैटेगरीज को प्रायोरिटी दी गई है, जबकि कुछ को एक्सप्रेस एंट्री की प्रेफरेंस लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑक्यूपेशन कैटेगरी और CRS स्कोर को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे ज्यादा बेनिफिट फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को मिलेगा। यदि आप फ्रेंच में फ्लुएंट हैं, तो आपके लिए एक अलग एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला जाएगा, जिससे आपके कनाडा पीआर प्राप्त करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। कनाडा सरकार बाइलिंगुअल वर्कफोर्स को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप फ्रेंच सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब यह आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए भी यह साल काफी प्रॉमिसिंग रहेगा। इस कैटेगरी में 8 नए ऑक्यूपेशंस जोड़े गए हैं, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पीआर प्राप्त करने के नए रास्ते खुल गए हैं। खासतौर पर फार्मासिस्ट्स, फार्मेसी टेक्नीशियंस, सोशल सर्विस वर्कर्स, एनिमल हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट्स और डेंटल टेक्नीशियंस जैसी फील्ड्स को प्रायोरिटी दी गई है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अब आपके लिए लो CRS स्कोर पर भी पीआर पाने का मौका हो सकता है। ट्रेड कैटेगरी के लिए 2025 का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स के लिए 19 नए ऑक्यूपेशंस जोड़े गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स और अन्य ट्रेड प्रोफेशनल्स को अब आसानी से पीआर मिल सकता है। कनाडा में स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स की हाई डिमांड है और सरकार अब इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को पीआर प्रोसेस में ज्यादा प्रायोरिटी देने जा रही है। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी यह साल काफी महत्वपूर्ण है। इस बार टियर 2 और टियर 3 जॉब्स को भी एक्सप्रेस एंट्री प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज
और अन्य एजुकेशन प्रोफेशनल्स को पीआर प्रोसेस में पहले से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। कनाडा में टीचर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये चेंज काफी लॉजिकल लगता है। स्टेम कैटेगरी के लिए 2025 का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम थोड़ी नेगेटिव खबर लेकर आया है। इस बार 19 ऑक्यूपेशंस को इस कैटेगरी से हटा दिया गया है, जिससे इट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स के लिए पीआर प्रोसेस मुश्किल हो सकती है। पहले स्टेम प्रोफेशनल्स को लो CRS स्कोर पर भी पीआर मिल जाता था, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में हायर CRS स्कोर के साथ कम्पीट करना होगा। यह उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है जो कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस कैटेगरी को एक्सप्रेस एंट्री की प्रायोरिटी लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले ट्रक ड्राइवर्स और अन्य ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स के लिए पीआर प्राप्त करना पहले की तुलना में काफी कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर 2025 में कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम उन इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है जिनकी डिमांड सबसे अधिक है। हेल्थ केयर, ट्रेड, एजुकेशन और फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जबकि इट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों को अब हाई CRS स्कोर के साथ ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। यदि आप कनाडा पीआर के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी ऑक्यूपेशन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना बेहद जरूरी होगा। कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में किए गए ये बदलाव पूरी तरह से लेबर मार्केट की डिमांड के आधार पर हैं। गवर्नमेंट समय समय पर ऑक्यूपेशंस की डिमांड को एनालाइज करती है और उसी के अनुसार एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम की प्रायोरिटी लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर्स अभी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हैं, वे फ्यूचर में डिमांड बढ़ने पर वापस जोड़े जा सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर, ट्रेड, एजुकेशन या फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए कनाडा पीआर प्राप्त करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मासिस्ट्स, सोशल सर्विस वर्कर्स और डेंटल टेक्नीशियंस जैसी प्रोफेशंस को शामिल किया गया है, जिससे मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। ट्रेड सेक्टर में 19 नए ऑक्यूपेशंस जोड़े गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स और अन्य स्किल्ड वर्कर्स को पीआर प्रोसेस में बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सप्रेस एंट्री अब ज्यादा फेवरेबल हो गया है। दूसरी ओर, अगर आप ट्रांसपोर्ट या स्टेम कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह से प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया है और स्टेम कैटेगरी में भी 19 ऑक्यूपेशंस को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि इट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स के प्रोफेशनल्स को अब जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा और उन्हें हायर CRS स्कोर के साथ ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करने की योजना बना रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन कैटेगरी को ध्यान से एनालाइज करें। आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ताकि आप सही कैटेगरी में अप्लाई कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकें। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करते हैं, तो कनाडा में सेटल होने का यह एक बेहतरीन मौका हो सकता है।